एस्ट्रो सौभाग्य में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे वैवाहिक जीवन के विषय में। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर आपके मैरिड लाइफ में सुख है तो स्वर्ग ही है, और अगर आपकी मैरिड लाइफ में सुख नहीं है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। बात बिल्कुल सही है। अक्सर देखा जाता है कि लड़के लड़की की शादी हुई, कुंडली का मिलान हुआ, उनकी पहले मुलाकात भी कराई गई, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों के परिवार अच्छे हैं, दोनों के विचार अच्छे हैं, या फिर लव मैरिज हुई, पहले दोनों की दोस्ती थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी, साथ घूमे फिरे और उसके बाद शादी हुई। परंतु शादी होने के बाद ये सीन क्यों चेंज हो जाता है? क्यों बढ़ने लगता है तनाव? क्यों होती है आपस में तू मैं? क्यों तनाव आता है? क्यों तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर कई बार तू मैं होती है, मनमुटाव होता है, और कई बार तो स्थिति हाथापाई तक भी आ जाती है, और उसके बाद होता है एक दूसरे के ऊपर लांछन और स्थिति आ जाती है तलाक की। पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? जब लड़का लड़की दोनों समझदार हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों ने अच्छी शिक्षा पाई है और दोनों के फैमिली बैकग्राउंड्स भी अच्छे हैं, सोशल सर्किल अच्छा है और दोनों की अर्निंग्स, दोनों के व्यापार या उनकी नौकरी भी अच्छी चल रही है। तो इन्हीं विषयों पर कारण जानने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अनिल के गोस्वामी, आपका मित्र, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु शास्त्री। एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में हमें आपका बहुत स्नेह मिल रहा है, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और नए सब्जेक्ट पे आप वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो हम आपके लिए नियमित रूप से लेकर आते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और फेस्टिवल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैरिड लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो आगे बढ़ूं उसके पहले आपसे मेरा ये अनुरोध, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो समय पर। चैनल को सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आपके मोटिवेशन, आपके स्नेह की बहुत आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में मैरिड लाइफ के विषय में। वैवाहिक जीवन में मतभेद के कौन से कारण होते हैं? तो ऐसे कौन से ग्रह होते हैं इन परेशानियों के पीछे, और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके आप इन परेशानियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को कृपया स्किप करके ना देखें, आप फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें, अन्यथा आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। लड़का और लड़की दोनों के विवाह के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है वह होता है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर, और दूसरा ग्रह है वह है शुक्र। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। महिला में विवाह के लिए बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। बृहस्पति अगर शुभ है, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, तो विवाह समय पर भी होगा और विवाह में मधुरता बनी रहेगी। परंतु कई बार देखा जाता है कि बृहस्पति कमजोर हो या खराब स्थिति में हो तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती हैं। जिन लोग की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है, खराब होता है, ऐसे लोगों में बहुत अहंकार हो जाता है, उनमें ईगो हो जाता है, और अपने ईगो के कारण वो अपने वैवाहिक जीवन का महत्व नहीं समझते। वो अपने पार्टनर को ना तो रिस्पेक्ट देते हैं, ना पार्टनर के साथ कुछ एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, और फलस्वरूप जीवन में तनाव आता है, वैवाहिक जीवन टूट जाता है। जिन लोगों की कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान हो, ऐसे लोग का विवाह देरी से होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनके कुंडली के दसम भाव में बृहस्पति बैठा हो, उनके विवाह में भी अड़चनें आती हैं। जिन लोग के जीवन में बृहस्पति की या राहु की दशा चल रही हो, ऐसे लोगों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विवाह टूटने की बहुत संभावनाएं बनती हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह भी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से पुरुषों की कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। अगर शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है या पीड़ित है, तो वैवाहिक संबंध, वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चल पाता। बहुत सारे मनमुटाव होते हैं और आप वैवाहिक जीवन का सुख नहीं भोग पाते। चलिए अब बात करते हैं ऐसी कौन सी स्थिति है जब खराब वैवाहिक जीवन के कारण पति या पत्नी को कोर्ट तक जाना पड़ता है।
हम जान चुके हैं कि वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह जिम्मेवार हैं। दोनों ग्रह एक या उनसे कोई एक का संबंध मंगल ग्रह से या राहु के साथ जुड़ा हुआ हो तो बात बिगड़ जाती है और मामला कोर्ट तक जा पहुंचता है, क्योंकि मंगल और राहु दोनों ग्रह ऐसे हैं जो कि मामले को बहुत आक्रामक बनाते हैं, बात को सुलझने नहीं देते, गर्मा गर्मी होती है, तू में होती है और स्थिति ऐसी होती है कि जो फिर आगे संभालना मुश्किल हो जाता है। संबंधों को मंगल ग्रह भड़का देता है या यूं कहें कि आग में घी डालने का काम करता है। और अब अगर इस समय शनि की स्थिति भी खराब हो तो वह शनि इस कोर्ट केस को, इस मुकदमे को लंबा खींचता है, आसानी से सेटल होने नहीं देता। ना पति समझने को तैयार होता है और ना ही पत्नी मानने को तैयार होती है। दोनों के अपने अपने ईगो होते हैं, दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं। पति कहता है मैं देख लूंगा और पत्नी कहती है मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बस मामला खिंचता जाता है। परंतु अगर इस बीच बृहस्पति देव की मेहरबानी हो जाए तो तलाक का मामला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाता है, उनका तलाक हो जाता है। वैवाहिक जीवन भले ही न चल पाए परंतु तलाक का मुकदमा लंबा नहीं चलता अगर बृहस्पति देव की मेहरबानी हो तो। और इसके विपरीत शनि का बुरा प्रभाव हो तो यह तलाक लंबे समय तक चलता है और दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वैवाहिक जीवन तो बर्बाद होता ही होता है, साथ ही साथ आने वाला भविष्य भी उनका कोई अच्छा नहीं रहता। चलिए, ये तो बात हो गई उन ग्रहों की स्थितियों की, उनके प्रभाव की, जिनके कारण वैवाहिक जीवन खराब होता है, तलाक की स्थिति आती है और तलाक लंबा खिंच जाता है। अब बात करते हैं उन उपायों की जिनको करने से आप अपने वैवाहिक जीवन को संभाल सकते हैं। आगे बढ़ूं उसके पहले एक बार आपसे फिर अनुरोध कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका तलाक या वैवाहिक जीवन के विषय में कोई अनुभव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं तो भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। अगर संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा प्रत्येक शुक्रवार को और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ बेलपत्र भी चढ़ाएं और प्रत्येक शुक्रवार को खीर का प्रसाद उनको समर्पित करें। खीर के इस प्रसाद को पति पत्नी दोनों ही ग्रहण करें। अपने पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति या उनका फोटो लगाएं और नियमित रूप से उनकी पूजा करें। उनसे अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और तनाव रहित वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी और आपके जीवन में मधुरता आएगी। अब हम बात करते हैं आपके बेडरूम के कलर के विषय में। बेडरूम में कभी भी डार्क कलर का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आप लाइट कलर का प्रयोग करें, वाइट, लाइट पिंक या लाइट ग्रीन कलर का आप प्रयोग करें तो बेहतर होगा। बात करते हैं कि आपके बेडरूम का पलंग लकड़ी का हो तो बेहतर होगा। लोहे के, मेटल के पलंग का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं माना जाता। देखा जाता है कि कुछ लोग अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए बिना ज्योतिषी परामर्श के हीरे की अंगूठी पहन लेते हैं। यह हीरे की अंगूठी पहनना उनके लिए कई बार विपरीत प्रभाव डालता है। उनके संबंध अच्छे होने की जगह और खराब होने लगते हैं। शुक्र का मजबूत होने की जगह उनको बुरे प्रभाव देने लगता है। इसलिए बिना ज्योतिषी परामर्श के कभी भी हीरे की अंगूठी या हीरा धारण नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में समस्या है तो घर में पूजा आरती अवश्य होना चाहिए। कपूर की आरती करने से आपके घर की निगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। आपके जीवन में मधुरता आए, वैवाहिक जीवन में संघर्ष कम हो, इसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ के किसी मंत्र का जप करना चाहिए। नमः शिवाय का जप ही प्रतिदिन करें, 1 माला या 2 माला करें तो भी उससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। आप भगवान शिव का मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जप प्रतिदिन 2 या 3 माला करें तो उससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस मंत्र का जप, इस मंत्र की माला का जप आप पति पत्नी दोनों ही कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को दूध का दान करना भी रिश्ते की मधुरता को बढ़ाता है और कटुता को कम करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की उन ग्रहों की जो कि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन ग्रहों की भी जो आपके वैवाहिक जीवन को मधुर नहीं बना रहने देते। उन समस्याओं की जिनके कारण तलाक होता और उन ग्रहों की भी जो तलाक को लंबा खींचते हैं और उन उपायों की भी बात की हमने जिनको करके, जिनको अपना कर आप अपने वैवाहिक जीवन को मधुर बना सकते हैं, आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए लड़का और लड़की, पुरुष और महिला दोनों को ही प्रयास करने होते हैं,
क्योंकि वैवाहिक जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो केवल संतुलन से ही आगे बढ़ती है, जो संतुलन के बिना रुक जाती है और परेशानियां पैदा करती है। तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, इन उपायों को करें, और अगर समस्याएं इनसे सुलझती नहीं है या आपको लगता है कि आपकी समस्याएं कुछ विशेष है, तो ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाकर ज्योतिषी से परामर्श लेना आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा, ताकि आपकी कुंडली का अध्ययन करके ज्योतिषी बता सके कि समस्या कहाँ आ रही है। आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को उन मित्रों में अवश्य शेयर कीजिए जो कि वैवाहिक जीवन की परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय पर सटीक जानकारी लेकर।